त्रिएकता जीवित ज्योति संगति प्रस्तुत करते हैं ट्रूथ टाइम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको त्रिएकता जीवित ज्योति संगति द्वारा प्रस्तुत सत्य के समय इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इस वर्ष के दूसरे महीने में प्रवेश करने के लिए सहायता की है। आप सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो इस कार्यक्रम के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं और अपनी आर्थिक सहायता भी करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। साथ ही हम ऐसी आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा कि आप आशीषों को प्राप्त करेंगे, जिसमें परमेश्वर के दास इस महीने के प्रतिज्ञा के वचन मीका उसका 7वां अध्याय उसका 15 वचन जो कहता है, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में वैसे ही मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के वचन को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, जीवित, पवित्र और सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। बात करते हैं इस सत्य के समय के इस कार्यक्रम के लिए और धन्यवाद करते हैं सारे दर्शकों के लिए जिन्होंने इस सत्य के समय के कार्यक्रम के द्वारा अपने आशीषों को प्राप्त किया है। हम प्रार्थना करते हैं हर सोमवार के वचन और गीतों के लिए जिनके द्वारा हर व्यक्ति आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम के बाद जो भी आप आशीषों को प्राप्त करते हैं, आप अपनी गवाहियों को स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करके आप उन्हें हमारे साथ बांट सकते हैं। यदि आपको प्रभु की आत्मा अगुवाई करे, आप अपनी आर्थिक मदद के द्वारा सहयोग कर सकते हैं तथा आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद। मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही है मेरे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं
सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे साए को हटा, दिखा दे अब मुझे सहर। कठिन है हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे साए को हटा, दिखा दे अब मुझे सहर। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। Praise God once again for all the Truth Time viewers. फिर से एक और बार सत्य के समय के सभी दर्शकों के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। What a great joy once again to meet this Monday also. फिर से एक और बार बड़ी आनंद की बात है कि इस सोमवार को हम आपसे मुलाकात कर पा रहे हैं। We are in the
fourth Monday of the second month of 2019. 2019 के दूसरे महीने के चौथे सोमवार में आज हम आपसे मुलाकात कर रहे I हैं। am so happy to see all of you. आप सबको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। I hope that you are every Monday you are watching. मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हर सोमवार को आप हमारा कार्यक्रम देखते As हैं। soon as the program is over, जैसे कार्यक्रम समाप्त होता है, I receive so many calls from all over India. पूरे भारत देश से मैं कई फोन कॉल्स को प्राप्त करता हूँ It's a great joy to pray for them, और मेरे लिए बड़ी आनंद की बात है कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता to हूँ, counsel them, उन्हें सलाह दे पाता हूँ and they share their testimony. और वो अपनी गवाहियों को मुझसे बांटते हैं। I hope that every Monday people are being blessed by the truth time. मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हर सोमवार के सत्य के समय के द्वारा लोग आशीष को पा रहे हैं। Now let me come back to our promise of this month. आइए इस महीने की प्रतिज्ञा के वचन में वापस आते हैं। And Micah chapter 7 verse 15. मीका उसका 7वां अध्याय 15 वचन हम पढ़ते हैं। Yes. जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। This month promise, इस महीने की प्रतिज्ञा का it's a वचन, prophetical word. ये एक भविष्यवाणी का वचन है। God said, परमेश्वर कहता है, I will show the wonders. मैं अद्भुत काम दिखाऊंगा। My dear children, मेरे प्यारे बच्चों, we are living in the last day with so many problems. हम अंत के दिनों में आज बहुत सारी समस्याओं के साथ जी रहे हैं। When we look to our government, जब हम अपनी सरकार को देखते हैं, when we look to our education जब department, हम हमारी शिक्षा के केंद्र को देखते when we हैं, look to the economical department, जब हम आर्थिक विभाग को देखते when we हैं, look our India, जब हमारे भारत देश को देखते हैं, we go through lot of तो बहुत impossibilities. सारी असंभवताओं से होकर हम गुजरते हैं। It seems to be everything is good, सब कुछ देखने में तो अच्छा दिखाई देता है, but everyone, those who are living on this earth, परंतु हर एक व्यक्ति जो आज इस धरती पर जी रहा है, they somewhere, some way, they want wonders. कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वे अपने जीवन में अद्भुत कामों को चाहते हैं। That is true. ये बात सच है। We need wonders हमें अद्भुत कामों की जरूरत है, because the human life is full of compelled to live on this earth. क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो इस पृथ्वी में कई अद्भुत कामों को पाने की आशा से भरा हुआ He है is so much और disappointed वो बहुत निराश रहता है, and discouraged, बहुत उदास रहता है, disconnected. वो बिल्कुल अलगाव में रहता But है। praise God, परंतु परमेश्वर की स्तुति हो, as a prophet, भविष्यवक्ता होने के नाते in the last 32 years in my ministry, और मेरे सेवकाई के पिछले 32 सालों में people are so much blessed लोगों ने बहुत आशीष को पाया by seeing the wonders of God. परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने के द्वारा। Even though many people think यहाँ तक कि कई लोग सोचते हैं that the wonders of God is stopped कि there. परमेश्वर के जो अद्भुत काम है वो बंद हो गए हैं। Even many people made doctrines that the time of Acts, the wonders of God stopped. कई लोगों ने ऐसे सिद्धांत भी तैयार कर लिए हैं कि जो काम प्रेरितों के समय होते थे और जो अद्भुत काम है वे वे होना बंद हो चुके हैं। Many Bible colleges, कई बाइबल कॉलेजेस भी, many Bible कई scholars, बाइबल के ज्ञानी भी, many seminaries, कई सेमिनरीज भी, they accept the wonders are stopped. और वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो अद्भुत काम है वो होना बंद हो But चुके हैं। anyhow, पर कोई कैसे भी बात हो, as a simple prophet of God, परमेश्वर के एक साधारण से भविष्यवक्ता होने के नाते if the rain continues यदि बारिश जारी रह सकती है, in the midst of every यदि circumstance, हर परिस्थितियों के बीच में भी if the air continues, यदि हवा जारी रह सकती है, if the plants and trees are continued, यदि पेड़ और पौधे जो वृक्ष है वो भी जारी रह सकते हैं, but how much the तो Creator, जरा सोचिए सृष्टिकर्ता तो उनसे भी He बढ़, never stop His वो wonders. कभी भी अपने अद्भुत कामों को His रोकता power नहीं is है। available even today. इसकी सामर्थ आज भी उपलब्ध है, His presence is available even today. इसकी उपस्थिति आज भी उपलब्ध है। So the wonders of God is still इसलिए continuous. परमेश्वर के अद्भुत काम आज भी जारी है। If the man problem is यदि continuous, मनुष्य की समस्या जारी रह सकती है, if the sickness is यदि continuous, बीमारी जारी रह सकती है, if the devil work is यदि continuous, शैतान का काम जारी रह What सकता about है, God? परमेश्वर के बारे में क्या? He continues His wonders more than what the devil and man and this world. और परमेश्वर जो है अपने कामों को, अपने अद्भुत कामों को शैतान के कामों से ज्यादा, इस संसार के कामों से ज्यादा, मनुष्य के कामों से ज्यादा जारी रखने वाला है। So this month promise, इसलिए इस महीने की प्रतिज्ञा का वचन God said, परमेश्वर कहता है, I will show the wonders. मैं अद्भुत काम दिखाऊंगा। In the last episode, पिछले एपिसोड में we saw why God does wonders. हमने देखा कि क्यों परमेश्वर अद्भुत काम को करता है। Number one, पहली बात, He is the God of क्योंकि wonder. वो स्वयं अद्भुत है। Number two, दूसरी बात, He does the wonder for His वो people. अपनी प्रजा के लिए अद्भुत कामों को करता है। Because of we are His people, He does wonder. हम उसकी प्रजा है, इसलिए वो अद्भुत काम करता है। And the third reason, तीसरा कारण we are living in the last कि days. हम अंत के दिनों में हैं। But this episode, इस एपिसोड में I'm going to teach you how God
God does wonder. मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे परमेश्वर अद्भुत काम There are 21 serious subjects on wonders, अद्भुत कामों पर 21 गंभीर विषय है, but I will teach only 2 पर subjects. मैं आपको सिर्फ 2 विषय सिखाऊंगा। Last episode, पिछले एपिसोड में why God does wonders. क्यों परमेश्वर अद्भुत काम करता है, This episode, इस एपिसोड में how God does wonders. परमेश्वर कैसे अद्भुत काम There करता are 21 scientific है। methods. 21 वैज्ञानिक तरीके हैं। Let me give you 3 methods. मुझे आपको 3 तरीके बताने 3 दीजिए। mathematical methods, 3 गणित से भरे हुए तरीके, scientific methods, वैज्ञानिक से भरे हुए तरीके, geographical methods, भौगोलिक तरीके हैं technical और methods. एक तकनीकी तरीके हैं। Let me give you 3 methods. मुझे आज आपको 3 तरीके बताने। Number 1, पहली बात, the first super method, पहला जो है एक अद्भुत तरीका, how God does wonders. कैसे परमेश्वर अद्भुत काम को करता है। Number 1, पहली बात, John 1:1. यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहला वचन हम Shall we read it? यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। Hallelujah. हालेलुया। What a great joy to know the first secret. और कितनी अद्भुत बात है जिस पहले रहस्य को हम जानने जा रहे हैं। What is our topic? हमारा विषय क्या है? God is God of wonders. परमेश्वर अद्भुत काम का परमेश्वर। I will show the wonders. मैं उन्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा। How does He वो wonders? कैसे अद्भुत काम दिखाता है? Number 1, पहली बात, the Bible says, बाइबल कहती है in the beginning there was a word, आदि में वचन था, and the word was with God, वचन परमेश्वर के साथ and the था, word is God. वचन ही परमेश्वर It है। means इसका अर्थ ये है God does wonder परमेश्वर अद्भुत काम करता है by His word. अपने वचन के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Let me prophesy you, भविष्यवाणी करने दीजिएगा, wonders are in your hands. अद्भुत काम आपके हाथों में है। Where there is His word, जहाँ पर उसका वचन है there is a wonder. वहाँ अद्भुत काम है। Whenever God does जब wonder, भी परमेश्वर अद्भुत काम करता He है does His wonder through His वो word, अपने वचन के द्वारा अद्भुत काम करता है। because word is God. वचन ही परमेश्वर है। We are not Christian. हम मसीह लोग नहीं हैं, We are not readers of Bible. हम सिर्फ बाइबल पढ़ने वाले नहीं We हैं, are not church goers. हम सिर्फ भवन में जाने वाले नहीं, We are not religious people. हम धार्मिक लोग नहीं हैं, We are the people of wonders. परंतु हम अद्भुत कामों के लोग हैं। Why? क्यों? We have the word of God. कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। Hallelujah. हालेलुया। Where there is a Bible, जहाँ पर बाइबल है there is a wonder. वहाँ अद्भुत काम, Where there is a word, जहाँ पर वचन है there is a wonder. वहाँ अद्भुत काम है। Word create the wonders. वचन ही अद्भुत काम की रचना को करता है। Hallelujah. हालेलुया। What are the reason word creates the wonders? क्या कारण है कि वचन अद्भुत कामों की सृष्टि को करता है? The Bible says, बाइबल कहती है, the King David says, दाऊद राजा कहता है, the book of Psalm 119 भजन संहिता 119 and verse 18. उसका 18 वचन हम पढ़ते हैं। Yes. मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। The words are full of wonders. और जो वचन है वो अद्भुत कामों से भरे हुए हैं। There are 3 reasons why word does wonders. 3 कारण है कि क्यों परमेश्वर का वचन अद्भुत काम को करता है। Bible says, बाइबल कहती है words are life of God. और जो वचन है वो परमेश्वर का जीवन है। It is not a printed book. ये छपी हुई पुस्तक नहीं है। Bible is not a printed book. बाइबल छपी हुई पुस्तक नहीं It is है। not a religious book. ये धार्मिक पुस्तक नहीं It है। is not a history book. ये ऐतिहासिक पुस्तक नहीं It है। is the life of God. ये परमेश्वर का जीवन है। It's a full of breath of God. परमेश्वर के श्वास से भरा हुआ है। You must understand. आपको ये बात समझना चाहिए। There are- 66 पुस्तक हम इसमें देख सकते हैं। Every book, हर एक पुस्तक, every chapter, हर एक अध्याय, every verses हर एक वचन are life of God. परमेश्वर का जीवन है। Whenever the word comes, जब भी वचन आता है the life created जीवन की सृष्टि होती है and the life became a wonder. और जीवन अद्भुत काम बन The जाता है। second reason, दूसरा कारण the Bible says, बाइबल कहती है every word is full of power. हर एक वचन सामर्थ से भरा हुआ। Word is the power of God. वचन परमेश्वर का सामर्थ है। When you read the Psalm whole जब 119, आप संपूर्ण भजन संहिता 119 को पढ़ेंगे, there are 300 secrets about the word of God. परमेश्वर के वचन के विषय में 300 रहस्य है। From that, उसमें से 3 reasons. 3 कारण है। Every word is full of life. हर एक वचन जीवन से भरा है। It's not the imagination. कल्पना नहीं है, It is not some rules and ये regulation. कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं, It's a full of life. पर ये जीवन से भरा है। Psalm 119 says, संहिता 119 कहता है it's a full of power. ये सामर्थ से भरा हुआ है। Word is the power of God. वचन परमेश्वर की सामर्थ है, That's the reason word does wonders. इसलिए तो वचन अद्भुत काम करता है। Number 3, तीसरी बात, every
Every word is the glory of हर God. एक वचन परमेश्वर की महिमा है। Life, जीवन, power, सामर्थ, and glory. महिमा। Life comes from word, जीवन वचन से आता है, and the power comes from word. सामर्थ है वो वचन से आता The है, glory comes from the word. महिमा वचन से आता है। When you have the word in the heart, जब आपके हृदय में वचन होगा, and every day God does wonders. हर दिन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम Even करेगा। God Himself created every creation by His word. यहाँ तक कि परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टियों की रचना वचन के द्वारा। The book of Hebrews chapter 11 verse 2 और says, इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसका दूसरा वचन कहता है, God created every creation by His word. हर एक सृष्टि की रचना अपने वचन से की है। That's His every creation. इसलिए हर एक सृष्टि, You can see the life. आप उसमें जीवन को देख सकते You can हैं, see the आप power. उसमें सामर्थ को देख You can सकते see हैं, the glory. आप उसमें महिमा को The देख- same God. वही He परमेश्वर does His wonders वो अद्भुत काम को करता है by His अपने word. वचन के द्वारा। When Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, He spoken the word. उसने वचन को बोला, One word, एक वचन, one word एक शब्द at once. और एक बार ही He performed the wonders. उसने अद्भुत काम को The कर same word, वही वचन still it alive. आज भी जीवित है, It will bring the life. आज भी वो जीवन को लेकर It आता है, brings the power. वही सामर्थ को लेकर It आता brings है, the glory. वही महिमा को लेकर। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So this month इसलिए इस महीने में, is month of wonders. ये महीना अद्भुत कामों का How महीना है। God does the wonders परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है? through His word. अपने वचन के द्वारा। Number 2, दूसरी बात, how God does His wonder. कैसे परमेश्वर अद्भुत काम करता है? The book of Psalm 33. आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। The second reason दूसरा कारण, God does His wonders परमेश्वर अद्भुत काम करता है through His Spirit. अपनी आत्मा के द्वारा। That's very important. बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। Not only by His word, ना केवल अपने वचन से, He does all His wonder by Spirit. वो अपने सारे अद्भुत कामों को अपनी आत्मा से करता है। That's the reason the prophet Joel says, योएल भविष्यवक्ता कहता है in the last days, कि अंत के दिनों में I will pour my Spirit. मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। That is the second ये secret. है दूसरा रहस्य। How God does wonders, कैसे परमेश्वर अद्भुत काम not करता only है, through His न word, केवल अपने वचन के by द्वारा, His Spirit. अपनी आत्मा के द्वारा। What is His Spirit? परमेश्वर की आत्मा क्या है? What is His Spirit? ये आत्मा क्या है? This is a spirit of prayer. ये प्रार्थना की आत्मा है। There are three तीन reasons कारण है how the Spirit does the wonders. कैसे आत्मा काम करती है। Number पहली 1, बात, through the prayer. प्रार्थना के द्वारा। Number 2, दूसरी बात, through the worship. आराधना के द्वारा। Number 3, तीसरी बात, through the meditation. मनन करने के द्वारा। The Spirit which comes from जो God. आत्मा परमेश्वर के द्वारा आती है, When you are filled with the Holy जब आप Spirit पवित्र आत्मा से भरते हैं, and the Spirit dwell in you. जो आत्मा आप में वास करती है, That's what the Bible says. बाइबल कहती है, Jesus said, यीशु ने कहा, Acts 1:8, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8 when you receive the Holy कि Spirit जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा and you will receive the power, तो तुम उसकी सामर्थ को पाओ then you will do the और wonders. तुम अद्भुत कामों को करो। How the Spirit helps you to do the wonders. कैसे आत्मा आपकी सहायता करती है अद्भुत काम करने में? That is the prayer. वो है प्रार्थना के द्वारा। Praying in spirit. आत्मा में होकर प्रार्थना करना। Every day you have to pray in spirit. हर दिन आपको आत्मा में प्रार्थना करना है। When you pray in spirit, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, there will be wonder. अद्भुत काम होंगे। When you worship in जब spirit, आप आत्मा में आराधना करते there हैं, will be wonder. अद्भुत काम होंगे। When you meditate His word by His spirit, जब आप उसकी आत्मा के द्वारा वचन पर मनन करते it हैं, will become a rehema. वो आपके लिए रहमा बन The spirit will bring the revelation from the वो word. जो आत्मा है वो परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को That लेकर is a prophecy. वही है भविष्यवाणी, That is a healing. वही है चंगाई, That is a वही miracle. है चमत्कार। Where there is a spirit, जहाँ पर आत्मा है there is a liberty. वहाँ पर स्वतंत्रता है, There is a wonders. वहाँ अद्भुत काम है। We are not traditional Christian. हम रीति रिवाज के मसीह नहीं, We are not bondage हम Christian. बंधनों में पड़े हुए मसीह नहीं, We are not Sunday हम Christian. रविवार के मसीह नहीं We है, are spirit-filled Christian. हम आत्मा से भरे हुए मसीह हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today you will see the wonders आज आप अद्भुत काम को when you are देखेंगे filled with the Holy जब Spirit. आप पवित्र आत्मा से भरे। Number 1, पहली बात, by His word. उसके वचन के द्वारा। Number 2, दूसरी बात, by His Spirit. उसकी आत्मा के द्वारा। Number 3, तीसरी बात, how God does the wonders. कैसे परमेश्वर अद्भुत काम करता Not only His word, है, ना केवल उसके वचन के द्वारा, not only His ना Spirit. केवल उसकी आत्मा के You need to द्वारा। understand. आपको समझने की Very, very important. बहुत अधिक महत्वपूर्ण The बात है। book of Matthew, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित chapter 5, verse 8. उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। Very quickly. The Bible says, Matthew 5:8. Matthew 5:8 says,
मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Blessed are the people those are pure in his heart. धन्य है वे लोग जो अपने मन में शुद्ध है, They will see God. वो परमेश्वर को देखेंगे, They will see wonders. वो अद्भुत काम को देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. The third reason, तीसरा कारण, how God does wonders कैसे परमेश्वर अद्भुत काम करता है, through the holiness. पवित्रता के द्वारा। When you are pure in his heart, जब आप अपने मन में शुद्ध और पवित्र होंगे, you will see the wonders. आप अद्भुत काम को You देखेंगे। must understand. आपको ये बात समझना चाहिए, You should have three holiness. आपके अंदर 3 पवित्रता होनी चाहिए। Pure in the thoughts, अपने विचारों में शुद्धिकरण, pure in the अपने words, वचन में, अपने शब्दों में आपको शुद्धिकरण pure रखना in है, the deeds. अपने कामों में That's शुद्धिकरण। what Jesus said. ये यीशु ने कहा, Blessed are the people, धन्य है वे those who are pure, जो मन के शुद्ध है, those who are pure जो पवित्र है, in thoughts, अपने विचारों में, in words, अपनी आत्मा में, in deeds. अपने शरीर में। When holiness is there, और जब पवित्रता होती है, God does the वहाँ miracle. परमेश्वर चमत्कार It's करता the है। holy God. पवित्र परमेश्वर है। Yes, the February month फरवरी महीना is a month of wonders. ये अद्भुत कामों का महीना, Every impossible हर एक असंभवता will become वो possible. संभव होगा, Every nothing हर एक कुछ नहीं will become वो everything. सब कुछ बनेगा, Every darkness हर एक अंधकार will bring into the वो light. ज्योति में आएगा। Whatever the sickness, जो भी बीमारी है, whatever the जो भी circumcision, परिस्थितियां हैं, as a prophet, परमेश्वर के भविष्यवक्ता होने you can lead this month with a wonderful month, इस महीने आप एक अद्भुत विचारों के साथ जी सकते but with the हैं, three पर conditions. 3 शर्तों के साथ। You need word, आपको वचन की जरूरत, you need spirit, आपको आत्मा की you जरूरत, need holiness. आपको पवित्रता की Shall we close our eyes? आइए अपनी आंखों को बंद करें। Lord Heavenly हे Father, हमारे स्वर्गीय पिता, once again we come to the mighty name of फिर से यीशु Jesus. मसीह के सामर्थी नाम से आपके पास। Thank you for this fourth Monday of this month. प्रभु इस महीने के इस चौथे सोमवार के लिए आपका I धन्यवाद। pray for all my viewers, प्रभु मेरे सारे दर्शकों के लिए मैं प्रार्थना those who are looking for the wonder, करते लोग अद्भुत काम की राह they are expecting for a wonder to be happen. वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनके जीवन में एक अद्भुत काम। Lord, I could see in my spirit, प्रभु मैं अपनी आत्मा में देख सकता हूँ, now there are many people are crying for the wonders. कई ऐसे लोग हैं जो अद्भुत कामों के लिए रो Those who are watching this truth time program, इस सत्य के समय के कार्यक्रम as a prophet, एक भविष्यवक्ता now I could see in my spirit, मैं अपनी आत्मा में देख सकता oh, हूँ, Rabba Shakana Thana Saganimi, there is a man who is praying for his sickness. और एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा है। Rathani, you are looking for your wonders. आप एक अद्भुत काम की राह देख रहे You want to come out from every sinful हैं, आप life. हर पापी जीवन से बाहर निकल कर आना चाहते You हैं, want to see a wonder in your आप family. अपने परिवार में अद्भुत काम को देखना चाहते Right हैं। now, इसी समय right now, इस समय the word brings the wonder. वचन ही अद्भुत काम को The लेकर Holy Spirit brings the wonder. आत्मा ही अद्भुत काम को लेकर Your holiness will make wonders. आपकी पवित्रता ही आपके लिए अद्भुत काम करेगी। Confess your sin. अपने पापों का अंगीकार Accept करें, Jesus Christ. यीशु मसीह को ग्रहण Bring back to the original. और वास्तविकता में लौट आए। You will see wonder. आप अद्भुत काम को देखें। Pray right now. इसी समय प्रार्थना कीजिए। Praise God right इस now. समय परमेश्वर को Open your mouth. अपने मुंह को खोलिए। Say thank you. धन्यवाद। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु। for today wonders. आज के अद्भुत काम के My लिए। sickness is मेरी healed. बीमारी चंगी हो My गई। bondage was delivered. बंधनों से मैं छुटकारा Thank you, पाया। Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद। You are the wonder God. तू एक अद्भुत पर Thank you for doing wonders. अद्भुत काम करने की Lord, I pray in the mighty name of प्रभु मैं Jesus. यीशु के सामर्थी नाम से Right now, इसी समय the wonder to be confirmed in Jesus' name. यीशु के नाम से अद्भुत काम होने Every पाए। sickness, हर बीमारी, every हर cancer, कैंसर, every evil spirit, हर दुष्ट आत्मा I cast out in Jesus' यीशु के name. नाम से उसे बाहर निकाल। Lord, let them share their wonders every Monday. हो कि हर सोमवार को वे अपने अद्भुत कामों को बांट सके। Every church, हर कलीसिया let them see the wonders. वे अद्भुत काम को देखे। Every servant of God परमेश्वर के दास can see the वे wonder. अद्भुत काम को देखे। India can see the wonders. भारत देश अद्भुत काम को देखे। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for your word, आपके वचन, your spirit, आपकी आत्मा, your holiness. आपकी पवित्रता, We give all the glory. सारी महिमा आपको देते हैं। In Jesus' name we यीशु pray. के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. यदि आप नागपुर या नागपुर के आसपास रहते हैं और यीशु मसीह के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हर रविवार की आराधना में सहभागी हो सकते हैं। हमारी रविवार की आराधनाएं इस प्रकार है: सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक इंग्लिश आराधना, सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक मराठी आराधना, सुबह 11:30 बजे से 2:30 बजे तक हिंदी आराधना। हमारा पता है त्रिएकता जीवित ज्योति संगति, विकास भवन, कोराडी रोड, मानकापुर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है livingtruth333@gmail.com। प्रभु आप सबको आशीष दे।